हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है ग्रामर मैराथन क्लास का डे 6। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ग्रामर का ऑलरेडी 5 क्लास मैंने बता दिया है, जो कि मैं बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि आज से जो क्लास 6 है ना, यहाँ से ग्रामर का मेन चीज़ स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब मेन चीज़ तो पहले भी स्टार्ट हो चुका है, बट यहाँ से बहुत ही ज़्यादा एक लेवल अप हम लोग चलने वाले हैं। देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से मैं अच्छा कंटेंट लेकर आ पाऊँगी और मैं ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूँगी। शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। तो राइट चैनल, राइट लोगों को शेयर करिए, जिनसे कि उनको हेल्प हो जाए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या एक्सपीरियंस रहा क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर चैप्टर 1 नाउन। ठीक है, नाउन यानी कि संज्ञा। ऑलरेडी हमने आपको सेंटेंस बता दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया है, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका थोड़ा मैंने डेफिनेशन दिया था। तो हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, मैं थोड़ा इसको ऊपर करती हूँ। ठीक है, हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो मैंने ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा डेफिनेशन दिया था, और मैंने ये भी कहा था कि मैं उस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सिंपल वे पे मैं कवर करूँगी, क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम में ग्रामर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो होगा हमारा यहाँ पे चैप्टर 1 नाउन यानी कि संज्ञा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो कि डेफिनेशन यहाँ पे है क्या। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, परिभाषा। ठीक है, इंग्लिश डेफिनेशन, हिंदी डेफिनेशन दोनों आपको मिलेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अ नाउन इज़ अ वर्ड। नाउन क्या है, एक वर्ड है दैट नेम्स, जो कि किसका, किसी पर्सन का नाम, या फिर किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग यानी कि कोई सामान का नाम, किसी एनिमल का नाम, या फिर कोई आइडिया का नाम। तो जितने भी नाउन है, जितने भी नाम हैं आपके इर्द गिर्द, सब क्या है, एक नाउन है। ठीक है, हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु, पक्षी, भावना यानी कि फीलिंग, ठीक है, गुण यानी कि क्वालिटी, विचार के नामों को व्यक्त करे, उसे नाउन कहते हैं। क्लियर, इतना आपको समझ में आया नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नाउन की फॉर्मूला। अब नाउन की फॉर्मूला क्या है, जितने भी चीज़ों की नाम है, जितने भी आपके इर्द गिर्द किसी भी चीज़ों के नाम देख रहे हो, सब क्या है, सब नाउन है। बस ये चीज़ आपको याद रख लेना है, बहुत ही सिंपल वे में ये है। ठीक है, चलो अब इसकी पहचान कैसे करें हम। चलो, मैंने तो कह दिया कि नाउन तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ों की नाम होती है वो सारे नाउन है। बट इसकी आइडेंटिफिकेशन की क्या हम कैसे करें। देखो, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन की जो ट्रिक है ना, पहचानने की आसान ट्रिक देखो क्या है। किसी भी सेंटेंस में खुद से ये प्रश्न पूछो जब भी कोई सेंटेंस आए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको तैयारी करवा रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो किसी भी सेंटेंस जब भी आए तो वहाँ से आपको 3 सवाल पूछना है, आपका नाउन वहीं से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या पूछना है, हु यानी कि कौन, व्हाट यानी कि क्या, हुज नेम यानी कि किसका नाम। जब भी ये देखो, ऐसे तो मैंने बता दिया ना कि आपको किसी भी चीज़ का नाम यानी वो नाउन होता है। तो ये देने का क्या मकसद है, ये देने का मेरा मकसद ये है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल का क्वेश्चन पेपर यानी कि जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जब उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तो ये छोटे छोटे आपको यहाँ पे जो मैं दे रही हूँ उससे नहीं पूछा जाएगा। वो एक बड़े बड़े सेंटेंसेस देंगे और उसमें से आपको नाउन निकालना पड़ेगा। तो उस सेंटेंस को इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हु, व्हाट, हुज नेम यानी कि किसका नाम। तो ये अगर 3 का आंसर मिले तो समझ जाना कि वो आपका नाउन है। मेरे साथ रिपीट करो, हु, व्हाट एंड हुज नेम। फिर से रिपीट करो, हु, व्हाट, हुज नेम यानी कि हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, हुज नेम यानी कि किसका नाम। ठीक है, जब ये 3 चीज़ हो जाए तो ये आपका समझ लेना नाउन है। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, कितना भी घुमा के क्यों ना दिया हो,
आपका ये 3 चीज़ से नाउन निकल जाने वाला है। क्लियर? चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जिस शब्द से इन प्रश्नों का उत्तर मिले, जो भी शब्द से इस प्रश्न का उत्तर मिले, यानी कि 3 का उत्तर मिले, हु, व्हाट, हुज, नेम का उत्तर मिले, वो आपका होगा नाउन। क्लियर? अब जैसे देखो, यहाँ पे देखो, राम इज़ रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब वैसे ये एक सेंटेंस है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, राम इज़ रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूछूँ कि हु इज़ रीडिंग, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? राम इज़ रीडिंग। तो राम मेरा क्या हो जाएगा? मेरा नाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? व्हाट इज़ बीइंग रीड, मैंने क्या पढ़ा जा रहा है। जैसे मैंने क्या कहा था, हु, व्हाट एंड हुज नेम, ये 3 मैंने कहा था। तीनों में से 3 भी आ जाए, तीनों में से 2 भी आ जाए, तीनों में से कोई एक भी आ जाए, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 3 चीज़ों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? व्हाट इज़ बीइंग रीड, यानी कि क्या पढ़ा जा रहा है, बुक पढ़ा जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नाउन। ऐसे ये जो चीज़ें मैंने बताई हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है। क्लियर? चलो, तो ये दोनों क्या हो गया? राम और बुक क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। ठीक है, बहुत ही आज का जो क्लास है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है भाई? विशेषताएं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। अब यहाँ पे देखना है आपको, एक जो नाउन होगा ना, किसी का नाम बताता होगा। ठीक है, सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, नाउन सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, नाउन सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकता है। नाउन काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल भी हो सकता है। नाउन प्रोनाउन द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। इस चीज़ को प्लीज़ नोट करना, 3 से 4 बार रिपीट करना। ठीक है, आर्टिकल यानी कि ए एन द के साथ आ सकता है नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है नाउन। ठीक है, फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम है आपको रटवाना नहीं, आपके दिमाग में फिट करना और सोचने समझने की कैपेबिलिटी को बिल्ड करना। ठीक है, रट्टा मत मारो, दिमाग को एक्टिव करो। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपको देखना होगा, देखो, किसी का नाम बताना, वो आपका नाउन होगा। जैसे हु, किसी का नाम बताओगे वो आपका नाउन हो जाएगा। नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, ध्यान में रखना। नाउन क्या बन सकता है? मेरे साथ रिपीट करो। हाँ, सही कहा आपने, सब्जेक्ट बन सकता है। और नाउन क्या बन सकता है? बोलो मेरे साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑब्जेक्ट बन सकता है। नाउन और क्या हो सकता है? जल्दी बताओ। सिंगुलर और बिल्कुल प्लूरल भी हो सकता है। नाउन और क्या हो सकता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वेरी गुड। ठीक है, नाउन और क्या हो सकता है? प्रोनाउन द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। वेरी गुड, मुझे पता था आपको पता होगा, मुझे पता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, आपने मेरे चैनल को फॉलो करते हो ना। वेरी गुड। ठीक है, प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन द्वारा नाउन को रिप्लेस किया जा सकता है। जहाँ पे नाउन होगा ना, तो वहाँ पे नाउन को हटा के प्रोनाउन लाया जाता है, मैंने बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, उसके बाद नाउन के साथ क्या आएगा? आर्टिकल ए एन द के साथ आ सकता है नाउन। ठीक है, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम पूरा उसको अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं। उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है नाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन पॉइंट, इसको बोलते हैं नोट्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखते हैं, जिससे कि आपके अंदर वो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। चलो देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? द इंटेलिजेंट बॉय ओन द प्राइज। द इंटेलिजेंट बॉय ओन द प्राइज, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति प्राइज जीता। तो इसमें से नाउन कैसे फाइंड करेंगे? अब जैसे कौन जीता? इंटेलिजेंट बॉय, बॉय, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। अब नाउन को डिस्क्राइब किया, अब जो बॉय है वो कैसा है? एडजेक्टिव यानी कि विशेषताएं। नाउन कैसा है? नाउन तो बॉय है, अब बॉय कैसा है? बॉय तो इंटेलिजेंट है, तो ये हो जाएगा इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, अब क्या है? प्राइज। प्राइज क्या हो जाएगा हमारा? मैंने क्या जीता, देखो व्हाट आया ना, व्हाट यानी कि क्या जीता? प्राइज जीता, तो प्राइज हो जाएगा हमारा नाउन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है? अब देखो, यहाँ पे नाउन के बारे में आपने तो जान लिया।
अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ नाउन कितना होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के हालांकि बहुत सारे प्रकार होते हैं, मिनिमम 10 होते हैं, लेकिन मैं उसको तो डिटेल में बताऊंगी। लेकिन जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो आप देखो, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये देख लो, ठीक है। नाउन कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे, मिनिमम आप 10 याद करके रखो, ठीक है। मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। देखो पहले तो ये देखो, आप पहले आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है आपका कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या होता है आपका कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्शन में चीज़ें आएगी, झुंड में चीज़ें आएगी, ठीक है। चौथा क्या होता है आपका यहाँ पे, चौथा यहाँ पे होता है आपका मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, ये मैंने तो आपको बता दिया। 6 नंबर क्या है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। 7 नंबर क्या है सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ये मैं बताऊंगी डिटेल में, अभी पहले आप ये देखो, ठीक है। उसके बाद क्या है 8 नंबर पॉजेसिव नाउन। 9 नंबर जेरंड ऑफ नाउन्स। 10 नंबर नाउन फंक्शन एंड नाउन फ्रेजेस, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं किस लेवल पर आपको ग्रामर बताने वाली हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखो हर प्रकार को हम अगले चैप्टर में विस्तार से पढ़ाया जाएगा, पेशेंस रखो। पहले हम नाउन पढ़ रहे हैं, ये तो मैंने बस ओवरव्यू दिया कि टाइप्स ऑफ नाउन कितना होता है। पहले नाउन को पूरे डिटेल में जानते हैं, ठीक है। अब देखो नाउन का रूल क्या होता है, रूल भी तो जानना होता है ना। रूल्स यानी कि महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं। यहाँ पे देखो हर प्रॉपर नाउन का पहला जो अक्षर, जो प्रॉपर नाउन होता है ना, उसका पहला अक्षर यानी कि पहला जो लेटर होता है ना, वो कैपिटल होता है। जैसे कि राहुल, तो ये राहुल का देखो आर जो है वो कैपिटल है। इंडिया का आई कैपिटल है। मंडे का एम कैपिटल है, ठीक है। रूल नंबर टू क्या होगा, सभी नाउन कैपिटल नहीं होते, ये भी हमें ध्यान देना है। जैसे कि बॉय, सिटी, स्कूल, ये क्या हो गया, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। सभी नाउन कैपिटल नहीं होते, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। रूल नंबर 3 क्या है यहाँ पे, देखो रूल नंबर 3 जो है, नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि राहुल इट्स मैंगोज़, तो सब्जेक्ट क्या हुआ राहुल, तो ये हमारा नाउन हो गया। ऑब्जेक्ट मैंगोज़, तो मैंगोज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये भी हमारा नाउन है, ठीक है। रूल नंबर 4 यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखो थोड़ा। रूल नंबर 4, एक सेंटेंस में एक से अधिक नाउन हो सकते हैं। एक सेंटेंस में एक से अधिक नाउन हो सकते हैं। जैसे मान लो ये एक सेंटेंस है, ठीक है, मान लो क्या ये है ही, राहुल बॉट अ बुक फ्रॉम दिल्ली, तो ये इसमें अब ये एक सेंटेंस है, राहुल बॉट अ बुक फ्रॉम दिल्ली, तो इसमें से कौन कौन सा नाउन है, राहुल यानी कि हु यानी कि राहुल, तो ये हमारा नाउन हो गया। क्या खरीदा, बुक खरीदा, ठीक है। अब जिसे कहाँ से खरीदा, दिल्ली से खरीदा, तो ये जो 3 हो गया हमारा नाउन हो गया। तो ये एक सेंटेंस से हमारा 3 निकल कर आया नाउन, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 5 आप यहाँ पे देखो। रूल नंबर 5 क्या है, कुछ नाउन दिखाई देते हैं। जैसे चेयर हो गया, चेयर को आप देख सकते हो। टेबल हो गया, टेबल पे बैठ सकते हो। कार हो गया, कार को चला सकते हो। तो कुछ नाउन जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ नाउन दिखाई नहीं देते, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, फील कर सकते हो। ऑनेस्टी को आप देख सकते हो, नहीं, लेकिन उसके हाव भाव से आपको पता चल सकता है कि हाँ ये बंदा ऑनेस्ट है। हैप्पीनेस को आप देख सकते हो, नहीं, मेरा हैप्पीनेस होने का अलग तरीका होगा, आपका हैप्पीनेस होने का तरीका अलग होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा, सबका अलग अलग एक्सप्रेशन होगा, है ना। तो कुछ नाउन होगा आपको दिखाई देगा, कुछ नाउन होगा आपको दिखाई नहीं देने वाला है। उसके बाद एक्सेप्शन आप देखना, अपवाद, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। कुछ शब्द नाउन जैसे लगते हैं लेकिन वर्ब होते हैं। कुछ जो शब्द होंगे ना वो आपको लगेगा कि नाउन है, ठीक है, लगेगा कि नाउन है, लेकिन वो वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे कि रन, ये आपको नाउन लग रहा है, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये एक्चुअली आपका वर्ब है, एक्शन वर्ब है। वॉक, ड्रिंक, ये आपका वर्ब है, ठीक है, ये आपका वर्ब है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, सेंटेंस के अनुसार उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल सकता है। आई रन एवरी डे, ये आपका वर्ब है। आई वेंट फॉर अ रन, ये आपका हो जाएगा नाउन। तो ये यहाँ पे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदला, इसको मैं डिटेल में बताऊंगी, बस अभी आप
जैसे जैसे मैं बता रही हूँ चीज़ों को आप ध्यान से देखते जाओ। इस चीज़ को माइंड में रखना, सेंटेंस के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल सकता है। आई रन एवरी डे, ठीक है। आई वेंट फॉर अ रन, ये आपका हो जाएगा नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ शब्द हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, जैसे न्यूज़, न्यूज़ आपका सिंगुलर माना जाएगा। फर्नीचर, ये आपका सिंगुलर माना जाएगा। इन्फॉर्मेशन, ये आपका सिंगुलर माना जाएगा। एडवाइस, ये आपका सिंगुलर माना जाएगा। लगेज, ये आपका सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। गलत क्या होता है, इन्फॉर्मेशंस, आपको एस नहीं लगाना है। इन्फॉर्मेशन अपने आप में सिंगुलर है, तो ये आपका सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा आपका नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे पर्सन, टीचर, डॉक्टर, राहुल, यानी किसी का नाम, मदर, ठीक है। उसके बाद प्लेस, इंडिया, दिल्ली, स्कूल, इस सब का सारे क्या है, ये आपके नाउन है। पार्क, एनिमल, डॉग, लायन, एलिफेंट, काउ, ठीक है। थिंग, बुक, पेन, चेयर, कंप्यूटर, ये क्या है, ये सारे आपके नाउन है। ये तो बस मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, जो नहीं भी दी हूँ वो भी नाउन है। क्लास करते रहो, समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए कंटेंट बनाना, ये PDF तैयार करना बहुत मेहनत की काम होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कोई आइडिया या कोई फीलिंग, जैसे लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, विजडम हो गया, हैप्पीनेस हो गया, फ्रीडम हो गया, ये सारे क्या है, ये आपका नाउन है, ठीक है। ये आपके नाउन है। उसके बाद देखो सेंटेंसेस, जैसे राहुल इज़ माई फ्रेंड, द डॉग इज़ बार्किंग, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, माई मदर इज़ कुकिंग फूड। तो यहाँ पे आपको नाउन ढूंढना है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पे नाउन कौन कौन सा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल जो कॉमन गलतियाँ जो लोग करते हैं, कॉमन एरर्स, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। एडवाइजेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, ठीक है, इक्विपमेंट होगा। लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा। पीपल्स नहीं होगा, जब सामान्य अर्थ में लोग कहना हो तो पीपल्स नहीं बोलोगे, पीपल बोलोगे, ठीक है। द राम नहीं बोलना है, आपको राम बोलना है, ठीक है। राम भगवान का नाम नहीं मैं बोल रही हूँ, मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे बस मैंने उनका नाम लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, जैसे इसको आप प्रैक्टिस करना। इसमें आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से नाउन कौन कौन सा है, जैसे राम प्लेज क्रिकेट, डेली इज़ ब्यूटीफुल, द कैट इज़ स्लीपिंग, ऑनेस्टी इज़ अ गुड क्वालिटी, माई मदर बॉट वेजिटेबल्स। इसमें से आपको नाउन फाइंड आउट करना है, कमेंट बॉक्स पर लिखना है। लिखो, प्रैक्टिस करो, तभी समझ में आएगा, ठीक है। गलत लिखो, सही लिखो, मैटर नहीं करता, बट लिखो, ठीक है। तो इसमें आपको अंडरलाइन करना है कि नाउन कौन सा है। द टीचर एंटर क्लासरूम, द सन राइजेज ईस्ट, चिल्ड्रेन प्लेइंग फुटबॉल, माई फादर ड्राइव्स कार, हैप्पीनेस बीइंग पीस, ठीक है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये हमारे सब क्या है, नाउन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, जैसे 5 पर्सन का नाम लिखो, 5 प्लेसेस का नाम लिखो, 5 एनिमल का नाम लिखो, 5 थिंग का नाम लिखो, 5 फीलिंग का नाम लिखो। तो ये हो जाएगा आपका नाउन। तो लिखो 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 लिखो, ठीक है। उसके बाद कुछ क्यूजेज है यहाँ पे, जैसे चूज़ द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नाउन, जैसे क्विकली, ब्यूटीफुल, राहुल या रनिंग, इसमें से कौन सा आपका नाउन है, तो ऑप्शन सी इज़ द राहुल इज़ द नाउन, ठीक है। विच इज़ नॉट अ नाउन, इसमें से नाउन कौन नहीं है, इसमें से ईट जो है आपका नाउन नहीं है, ये है आपका वर्ब, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ अ, क्या होगा, ऑनेस्टी क्या है आपका, ऑनेस्टी एक नाउन है आपका, ना वर्ब है, ना एडजेक्टिव है, ना प्रोनाउन है। ऑनेस्टी एक नाउन है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, जिसको आपको करना है। चलो, इसमें आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, अपने घर में मौजूद 20 ऐसे नाउन लिखिए, जैसे 5 प्रॉपर नाउन लिखना होगा, 5 कॉमन नाउन लिखना होगा, 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना होगा। हालांकि मैं इसके बारे में नहीं बताई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, बट जितना भी हो सके कोशिश करो, ठीक है। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो इसके आगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप करो, ठीक है। 5 ऐसे वाक्य बनाए जिसमें कम से कम 2 नाउन हो। किसी अखबार से 20 नाउन
खोज कर लिखिएगा, ठीक है। अब चलो मैं इसको एक बार थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ। समरी क्या है इसका देखो, नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या विचार का नाम हो सकता है। नाउन को पहचानने के लिए हु और व्हाट का प्रश्न पूछे एंड हुज नेम का भी प्रश्न पूछिएगा। नाउन मुख्य प्रकार से 5 होते हैं, ऐसे तो मैंने 10 बताया है, लेकिन बेसिकली 5 होते हैं, ठीक है। नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, ओके। कुछ नाउन्स काउंटेबल और कुछ नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर जैसे शब्द जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके साथ सामान्यतः एस या एस नहीं लगाया जाता। तो ये हो गया आपका पूरा नाउन का कंप्लीट, ठीक है। ये तो मैंने पूरा भी जैसे नाउन क्या होता है उसके बारे में पूरा डेफिनेशन, पूरा डीप लेवल में मैंने डेफिनेशन दिया जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी मैं टाइप्स ऑफ नाउन का पूरा डिटेल में। तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेगा तभी मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ पाऊँगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ तो थोड़ा सा आपको हमारे लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करो, जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं। तो आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर हमें और ज़्यादा मेहनत करने पे मजबूर करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।